मैया के बारे में कुछ जानकारी लेना है तो सबरी मैया 50-60 साल से जंगल में रहती है, तो उसको जंगल का आइडिया, चप्पा चप्पा का आइडिया होगा, जानकारी उसको होगी जंगल के बारे में। तो आपको यदि जानकारी लेना है जंगल के रास्ता के विषय में, अथवा इस जंगल में आपके पत्नी का अपहरण किसने किया होगा, इसके बारे में यदि आपको जानकारी लेनी है तो बस एक ही रास्ता है कि आप कहां चले जाइए, सबरी जी के पास चले जाइए। तो राम जी सबरी को दर्शन देने के लिए गए थे कि अपना रास्ता पूछने के लिए गए थे? नहीं बोलिएगा। रामचरितमानस के कथा के अनुसार श्री राम जी किसके कहने पर, कंबद राक्षस जो मुक्त हो गया उसके कहने पर कि हमको तुम रास्ता बताओ, उन्होंने कहा हमको नहीं मालूम है, लेकिन सबरी मैया इस जंगल में 50 साल से रह रही है, उसको जंगल की हर एक खबर है। जंगल के किसी भी चीज को आपको जानना है तो उससे ज्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकेगी, इसीलिए आपको इधर उधर न जा करके, किसी से नहीं पूछ करके यदि पता जानना हो तो कहां चले जाइए, सबरी मैया के पास। सबरी जी को राम जी के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी, कुछ लेना देना नहीं था, कुछ पता नहीं था। यहां कहते हैं कि हम सबरी मैया एकदम बचपने से भक्ति में लीन होकर के रास्ता निहार रही, जूठा बैर लेकर के इंतजार कर रही। वाल्मीकि रामायण तो यह कहता है कि राम जी जाकर के वहां पर खड़े हैं दरवाजे पर और लक्ष्मण अंदर में, वाल्मीकि रामायण पढ़िए, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि राम जी दरवाजे पर खड़े हैं, लक्ष्मण सबसे पहले अंदर जाते हैं और माता सबरी से अपना परिचय देते हैं कि मैं लक्ष्मण और मेरा भैया श्री राम आपके दरवाजे पर खड़े हैं, मेरी भाभी का अपहरण हो गया है, उसी का पता लगाने के लिए मैं जंगल में आया हूं, कौन ले गया मुझे खबर नहीं, आप उसके संबंध में कुछ बता सकती हैं तो बताइए। सबरी मैया कहती है कि चाहे आपको जो कुछ जानकारी लेना हो उससे पहले आप हमारे आश्रम पर आए हैं, अतिथि हैं, ये संत का आश्रम है, गुरु का आश्रम है, यहां पर आप आए हैं तो बिना पानी बिना प्रसाद लिए तो आपको जाने नहीं देंगे। तो एक आदमी यहाँ आ गए हैं, एक आदमी दरवाजे पर खड़े हैं, तो ये तो ठीक बात नहीं है। तो इसलिए कुछ भी जानना है तो सबसे पहले आइए, बैठिए, थोड़ा प्रसाद ग्रहण कीजिए, थोड़ा जल पीजिए, उसके बाद अपनी समस्या बताइए, तब फिर हम कुछ चर्चा करें। अब उस चर्चा के दरमियान में वहां पर होता क्या है, सबरी मैया प्रवचन करती है और राम जी प्रवचन सुनते हैं। क्या होता है, क्योंकि परेशान होकर के कौन गया है वहां, परेशान होकर के कौन गए हैं, राम जी ने गए हैं। वाल्मीकि रामायण में माता सबरी से राम जी कहते हैं कि माता मैं बड़ा परेशान हूं, एक तो जंगल में वनवास का परेशानी और दूसरा पत्नी का अपहरण हो गया, खोजते खोजते माथा मेरा काम नहीं कर रहा है, बहुत परेशान है। आप गुरु माता है, बाल ब्रह्मचारिणी सन्यासिनी है, धर्म और अध्यात्म को जीने वाली है, आप कुछ सत्संग की बातें, चूंकि क्या कहा गया कबीर साहब की भाषा में कि आग जो लगे आकाश में चुई चुई गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संत की ये महिमा है। गुरु महाराज की भाषा में कहें तो जो चाहे उद्धार को कैसे है, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, और जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। संत का संतान बनने के लिए कबीर साहब ने भी कहा, संत का संतान बनने के लिए महर्षि मेही बाबा ने भी कहा कि संत का संतान बनो। तो राम जी वहां, चूंकि वो संत, राम जी भी संत के बड़े आदरणीय व्यक्ति है, राम जी के लिए संत बड़े आदरणीय, तभी तो वो कहते हैं कि सातम सम मोहि मैं जग देखा, अब मोते अधिक संत करी लेखा। संतों को बड़े आदरणीय मानते हैं, बड़े पूजनीय मानते हैं। तो माता सबरी के आश्रम में जब गए तो माता सबरी से कहते हैं कि आप अखंड बाल ब्रह्मचारिणी, आप गुरु की भक्त,
गुरु के चरित्र को आपने जिया है, गुरु के तप को आपने जिया है, गुरु की साधना को आपने जिया है। अभी मेरे मस्तिष्क में चिंता की आग लगी, परेशान है हम, विकल है हम। उस गुरु ज्ञान की अमृत की कुछ वर्षा कर दीजिए, ताकि मेरे माथा में जो बौखलाहट है, मेरे माथे में जो कुछ अशांति है, मेरे माथे में जो कुछ परेशानी है, उसका थोड़ा सा प्रभाव कम हो जाए, माथे का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। और ऐसा कहने पर माता सबरी वहां पर उपदेश सुनाती है और श्री राम जी सुनते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के हाथ में जब कलम आया तो पता नहीं कौन सी मानसिकता गोस्वामी जी के हाथ में आई, क्या उनके दिमाग में आया होगा कि इस जगह पर बाजी उन्होंने पलट लिया। और ऐसा बाजी पलटा कि राम जी को यहां प्रवचन करवा रहे हैं और सबरी मैया को सुनने वाला श्रोता बना दिया। हालांकि कुछ चर्चा ऐसी होती है जो नहीं करनी चाहिए आध्यात्मिक मंच से, लेकिन अभी टीवी टेलीविजन पर क्या चल रहा है दुनिया में वो आप लोग देखते होंगे कि नहीं देखते होंगे। कोई कह रहा है कि फलना को सत्संग करने का अधिकार नहीं है, फलाने को कथा कहने का अधिकार नहीं है, तो वो चर्चा मैं नहीं करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि सबके जानकारी में थोड़ा बहुत है, सब समझ रहे हैं। तो जिस तरह की मानसिकता आपको आज दिखती है, तो क्या लगता है कि ये मानसिकता केवल आज की है? एक दिन में ये मानसिकता बनी है? ये मानसिकता सदियों की है, ये मानसिकता हजारों वर्षों की है। और हजारों वर्ष पहले से इस अधिकार की लड़ाई में एक वर्ग ऐसा था जिसके हाथ में कलम का पावर था, जिसके हाथ में शास्त्र का पावर था। वो ये नहीं चाहते थे कि जो इधर कहलाने वाले लोग हैं, जो गरीब, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, अत्यंत पिछड़े कहलाने वाले लोग हैं, उसके सामने में भी ये प्रवचन करने के लिए माइक आवे, एक वर्चस्ववादी लोग ये कभी नहीं सोचते थे। जो सबरी माता एक दबे कुचले समाज से, एक दबे कुचले परिवार से आकर के अब वो प्रवचन करते जिसको कि हम अपना भगवान कहते हैं, एक तो महिला है, ऊपर से वो दबे कुचले वर्ग की है, अब वो प्रवचन करे भगवान को। तो जो आज राम की कथा नहीं कहने देना चाहते हैं, जो आज कृष्ण की कथा नहीं कहने देना चाहते हैं, उस आदमी के सामने में एक दबे कुचले वर्ग की कोई महिला आकर के भगवान को कथा सुना दे, तो ये बर्दाश्त होगा? ये बर्दाश्त कर लेगा जी? जो यह कह रहा है कि हमारे घर में आप आकर के कथा नहीं कर सकते हैं, ये आपको अधिकार नहीं है कथा कहने का, उस आदमी के, उस वर्चस्ववादी सोच वाले आदमी के सामने एक दबी कुचली वर्ग की महिला उसके भगवान को कथा सुनावे, ये बर्दाश्त करेगा वो? कर लेगा? नहीं करेगा तब क्या करेगा? कलम हाथ में है, कागज पास में है, तो बाजी पलटेगा कि नहीं पलटेगा? बाजी पलट गया। अब क्या पलटा? वाल्मीकि रामायण कह रहा है कि सबरी उपदेश कर रही है, राम जी सुन रहे हैं, यानी सबरी मैया वक्ता है, राम भगवान श्रोता है। हालांकि ये कोई गलत बात नहीं है। कुंभज ऋषि के आश्रम में शंकर भगवान नहीं सत्संग सुनने गए? गए कि नहीं गए? तो कुंभज ऋषि के सामने शंकर भगवान यदि सत्संग सुनने जा रहे तो वहां नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि वह कथा कहने वाला उनके तरफ का है और सुनने वाला भगवान इनके तरफ का है। तो उनके तरफ का कहने वाला हो, इधर सुनने वाला भगवान हो, तो उसको पलटने की जरूरत नहीं है। यदि इधर दलित दबे कुचले के तरफ से कोई कथा कहने वाला, सुनने वाला भगवान हो, तो उसको बाजी पलटने में देर नहीं लगेगी। उस बाजी को पलटा गया वहां पर। परिणाम यह हुआ कि साहित्य के साथ छेड़छाड़ की गई और गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। माता सबरी, खैर वो मेरा प्रसंग नहीं, मेरा मूल प्रसंग यह था, मैं जो आपसे कहना चाहता था कि रामचरितमानस के 2-3 चीज जो मुझे थोड़ा सा चुभता है,
वो चुभने वाली बात ये लगी कि पता नहीं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को यदि ये कथा कहना भी था तो कथा के लिए या तो पात्र कोई दूसरा चुन लेते, सबरी मैया को नहीं चुनना चाहिए था। और यदि सबरी मैया को चुना भी तो ये बाजी नहीं पलटना चाहिए कि वक्ता को श्रोता बना दे और श्रोता को वक्ता बना दे, ये काम नहीं करना चाहिए था। मेरी समझदारी यही कहती है। दूसरी बात कि एक चीज जो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये पहली बात मैंने कहा कि एक तो ये बाजी पलटी, दूसरी बात बाजी पलटने के बाद भी इतनी ईमानदारी गोस्वामी जी रखे, इसके लिए मैं गोस्वामी जी की सराहना करता हूं कि इतना ईमानदारी जरूर रखे कि गोस्वामी जी ने भी यहां पर ये जूठा बैर खाने खिलाने का कहीं कोई प्रसंग नहीं लिखा। मेरे समझ में अभी तक ये बात नहीं आ रही है कि पूरे दुनिया जो मैंने इतना भजन बना दिया, इतना गाना बना दिया, इतना कथा, इतना कहानी, इतना कीर्तन जो चलता है पूरे दुनिया में कि राम भगवान है सबरी के जूठा बैर खाते हैं, इसका कहीं कोई शास्त्रीय प्रमाण कहीं पर है ही नहीं। न वाल्मीकि रामायण में, न गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण में, और न जिस 57 रामायण को मैं पढ़ने की बात कर रहा हूं, 57 रामायण में से किसी भी रामायण में सबरी जी के जूठा बैर खाने का, राम जी का कहीं कोई संवाद, कहीं कोई उल्लेख नहीं है। फिर भी यह लिखा हुआ है, ये कहा जाता है। तो किसने फैलाया, क्यों फैलाया, किस मानसिकता से फैलाया, वो एक अलग विषय है। दूसरी बात अब इसमें मैं कहना चाहता हूं कि जिस काकभुसुंडी और गरुड़ जी के संवाद को गोस्वामी जी ने जबरदस्ती कहीं से लाया, इसका कहीं कोई उल्लेख दूसरी जगह नहीं है। गोस्वामी जी अपने मन से काकभुसुंडी कौवा को भी संत बनाया, गरुड़ को भी संत बनाया। तो खैर कवि को ये छूट होती है, कोई कवि बने, हम बने, आप बने, तो कहावत है ना कि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। तो अपनी कथा को बढ़ाने के लिए अपने मन से भी कोई पात्र बना ले तो कवि को इस पर आरोप नहीं लगता है, कवि को ये छूट मिलती है, वो बना सकता है। तो गोस्वामी जी ने जब ये पात्र बनाया काकभुसुंडी जी और गरुड़ जी महाराज, तो उसमें गरुड़ जी महाराज एक प्रश्न करते हैं काकभुसुंडी जी महाराज से। क्या प्रश्न करते हैं? चूंकि प्रसंग चल रहा है संत की महिमा की और सत्संग की महिमा की, तो अब जो उतना देर तो शोध वाला विषय चल रहा था, अब मेन पॉइंट पर आइए। मेन पॉइंट में ये कहना चाहता हूं कि संत की महिमा को दर्शाने वाला ये प्रसंग जो काकभुसुंडी जी महाराज और गरुड़ जी महाराज के संवाद से निकलता है, वो क्या निकलता है? गरुड़ जी महाराज प्रश्न करते हैं काकभुसुंडी जी से। क्या प्रश्न है? गरुड़ जी कहते हैं काकभुसुंडी जी महाराज, आप तो गुरु बन करके हमें बोध दे रहे हैं, मेरे मन में जो जो शंका हो रहा है वो आपसे मैं पूछ रहा हूं, उसका निराकरण आप कर रहे हैं, तो आप मेरे गुरु तुल्य हैं। लेकिन मेरे मन में एक शंका पैदा हो रही है, उस शंका का भी आप समाधान कर दीजिए। कहा क्या समाधान? गरुड़ जी ने पूछा कि संतों का कहना है कि भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच गृह जन्म ले तो भी संत के संत। कि एक बार गुरु के द्वारा किसी भक्त के अंदर भक्ति का बीज पड़ जाए और उस बीज के अनुरूप गुरु के आदेश उपदेश के अनुरूप थोड़ा बहुत भी कोई आचरण करता है, गुरु महाराज की वाणी है। गुरु महाराज के पास जो भी भक्त जाते थे तो बड़ी मौज में आके कहते थे कि संत मत का ज्ञान जिसके अंदर पड़ गया है और उस ज्ञान के अनुसार थोड़ा बहुत भी यदि वह ध्यान भजन और सदाचरण का पालन करता है तो उसको मुक्ति मिले कि न मिले, मोक्ष की गारंटी नहीं दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती, इस पे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं। उसको मुक्ति मिले कि न मिले, मोक्ष मिले कि न मिले, लेकिन इतना निर्धारित हो जाता है कि वह मनुष्य के जीवन से नीचे नहीं गिरेगा, उसका मानव का शरीर सुरक्षित रहेगा। ये सत्संग करने वालों को लाभ मिलता है, ये गुरु महाराज कहा करते।